दिल्ली और जयपुर में स्वास्थ्य प्रबंधक संस्थाओं के रूप में विख्यात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने महामारी के समय अस्पतालों में प्रबंध कार्यों के को कुशलतापूर्वक अंजाम दिया था। संस्था का लक्ष्य था स्वास्थ्य अस्पताल और स्वस्थ आईआईटी क्षेत्र के प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण कर कर इन अंतरालों को भरना था। संस्था ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अस्पताल प्रबंधकों ने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नया ऐप बनाया जो छात्रों और अन्य प्रबंधकों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करता है। संस्था ने बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर कई वेबिनार आयोजन भी किए। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है आईएचएमआर जो है लगातार जो है वो काम करता आ रहा है। जी हाँ, आईआईएचएमआर जो है कोरोना महामारी में लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जयपुर के बाद बेंगलोर और बेंगलोर के बाद दिल्ली तक जो है इनका इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है और हजारों बच्चे जो हैं इनकी संस्था से जुड़े हैं और आज कई अस्पतालों में वो लगातार जो है कार्य भी कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आईएचएमआर जो है एक बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवा और स्वस्थ सेवा देने का जो काम है वो करता आ रहा है। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन लोगों ने अपनी बातों को रखा। जी हाँ, वर्तमान समय की जरूरत और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंध के लिए किस तरीके से आईआईएचएमआर जो है वो काम कर रहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। Although we have progressed quite a bit, still one of the major lacuna that we are facing currently is a deficit in a trained HR pool in this country. So there have been reports which are, published time and again, which has actually deliberated and emphasized on the fact that if we have to improve the healthcare status of the country, we need skilled workforce. And there was an assessment which was made around 10 years back, which said that India needs healthcare managers across all levels of the country, right from the national to state to district and the block levels. Also, there are reports which have shown that the hospital industry is expanding at the rate of 16 to 17% per year. So that actually tells us how many healthcare managers we need for this country currently. And that is where IHMR fits in. And IHMR is one of the organizations which actually aims to fulfill this gap. So IHMR as an institution, we came into being almost 36 years back. There's a long legacy. So जब कोविड के दौरान भी मैं आपको बताऊंगी, तो कोविड के दौरान जब हॉस्पिटल्स में क्राइसिस थी, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे स्टूडेंट जो है जितने भी आपके बढ़िया से बढ़िया अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स, वेदांता, फोर्टिस, राजीव गांधी, तो यहाँ पे हमारे बच्चों को हमने डेप्यूट किया था और इन्होंने उन्होंने हेल्प किया नॉन कम्युनिटी को इन टर्म्स ऑफ कि उनको जैसे ही किसी को रिक्वायरमेंट होता था, बेड की शॉर्टेज होता, कुछ होता था, इमीडिएटली हम एक्टिवेट हो जाते थे, स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन भी भेजते थे, अपने सर्कल का भी, कम्युनिटी का भी भेजते थे और वो किसी ना किसी रूप में उनको वो हेल्प करते थे, हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। प्लस हमने जब देखा कि स्टूडेंट्स जब इस दौरान जब इतनी ड्यूटी उनका लगता था, उनका शेड्यूल रहता था, कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो उस समय हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऐप डेवलप किया जो कि हमारी वेबसाइट पे भी है, काउंसलिंग ऐप, और स्टूडेंट्स को वो सर्कुलेट किया गया टू चेक कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना है, ताकि इमीडिएटली उस चीज को रिड्रेस किया जाए थ्रू आवर फैकल्टी, जो हमारी इनसाइड फैकल्टी थी, और हमने एक्सपर्ट्स जो आउटसाइड से लिए थे, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनके थ्रू हमने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी किया। और ना कि ओनली हॉस्पिटल्स में, हमारे कई स्टूडेंट जो थे वो कई डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, वैक्सीनेशन ड्राइव्स के अंदर उनकी ड्यूटी लगती है, एंड दे हैव एंश्योर्ड कि स्मूथली किसी भी ड्राइव को किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इन मैनेजर्स का जो योगदान है वो, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन लोगों को जो मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इनके करिकुलम में इंक्लूड नहीं होता। तो उसके लिए इन चीजों को संभालने के लिए, चाहे वो पीपीई किट है, चाहे वो आपका सैनिटाइजर है, जितने भी आपके कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, इसको इंश्योर कौन कराता है? एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल ही कराता है। और जब ड्यूटीज लगती है, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है और जो नर्सेज जो एक्सपोज होते हैं कोविड पेशेंट से, तो जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है 14 दिन बाद ही आप ड्यूटी पे आएंगे, या आपको कोई अगर रिस्क डेवलप हो गया है या सिम्टम डेवलप हो गया है, तो
एट दैट मोमेंट दीज मैनेजर्स दे केम, वो उस समय वहां पे आए और उन्होंने स्थिति को करा और किसकी ड्यूटी किस तरह से लगेगी उसको मैनेज किया, उनकी ड्यूटी रोस्टर्स बनाए और हेल्प किया पूरे हॉस्पिटल्स को इन दी मैनेजमेंट। कई जगह हमें ये भी मिलने को सुना है कि फॉर एग्जाम्पल फोर्टिस गुड़गांव में हमारे 9 बच्चे थे, वो कोविड ड्यूटीज में लगे हुए थे और कई कई फैमिलीज की रिक्वेस्ट होती थी क्योंकि जनरली कोविड ड्यूटीज में क्या होता है कि आप पेशेंट के रूम में जाते नहीं हैं या आप पूरी पीपीई किट में जाते नहीं हैं, बट उन्होंने इंश्योर किया कि हर थोड़े दिन में थोड़े घंटे के बाद कोई ना कोई पेशेंट से हाल चाल उसका पूछने जरूर जाएगा। और वो बोलते अगर बाई चांस कभी डिले हो जाता था उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आ जाता था कि हमारे से आज कोई मिलने नहीं आया, राइट। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पेशेंट भी कहीं सफर कर रहा था, बच्चा भी डरा हुआ था, उनकी फैमिली भी डरी हुई थी कि मेरा बच्चा कोविड ड्यूटी कर रहा है, बट उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस चीज को किया। एंड हम भी बोलते हैं हमारा सपोर्ट सिस्टम भी हमारे स्टूडेंट ही थे, राइट, क्योंकि वो इन सब ड्यूटीज में थे। अगर हम भी किसी क्राइसिस में थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए, तो इमीडिएटली रेस्क्यू के लिए हमारा सबसे पहले जो आता है हमारा ही हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर ही होते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, किस तरीके से आपके जो इंस्टीट्यूशंस जो है मैनेजमेंट हेल्थ के ऊपर आपने जो मैनेजमेंट बनाया, लेकिन कहीं भी जो आपकी ये हेल्थ को लेकर हमारा तो 2009 में हम लोगों ने लॉन्च किया था हमारा हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्च किया था, दिल्ली इंस्टीट्यूट, जयपुर इंस्टीट्यूट नहीं, बाकी तो जयपुर इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया में एक इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक कोर्स लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हेल्थ केयर में जो प्रॉब्लम्स है उनको आईटी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन स्टूडेंट्स को वो कैपेसिटी दे दे, ये था हमारा। और हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी कर रहे हैं। अभी तो हम जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस, इतना प्रॉब्लम हुआ कोविड में, कभी कभी हमें लगता था कि कोई साइंस फिक्शन मूवी में तो नहीं है हम लोग, जैसे मास्क पहन के और के बारे में, लेकिन हम रुके नहीं ना, हम कभी कहीं हम रुके नहीं। आईटी के थ्रू, डिजिटल पाथवेज के थ्रू हम चलते रहे। हेल्थ केयर भी कभी नहीं रुका ना, वो चलते रहे। अब हम बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत जो है हमारा, जो अगेन फ्लैगशिप एम्बिशियस प्रोग्राम जो है, वो भी डिजिटल इसमें थ्रू कर ले हम, वो गवर्नमेंट का वो तो आ चुका है। तो उसमें हम पेशेंट ग्रुप्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, हम तो हेल्थ फैसिलिटीज के रिकॉर्ड्स बनाएंगे, सब कुछ। लेकिन वो तो योजना दिल्ली में लागू नहीं है मैम, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है, आपको जानकारी होगी। लेकिन फिर भी वो तो होगा धीरे धीरे, बहुत अच्छा चल रहा है। जो आपने जो लैब लॉन्च किया उसमें कितने लोग जुड़े अब तक, और क्या उनकी वो रही डिमांड, किस सेक्टर में डिमांड ज्यादा रही, किस हेल्थ के उसमें डिमांड उनकी थी? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, ये जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐप में जो आप ऐप के अंदर कितनी डिमांड है? आपने जो ऐप लॉन्च किया था, ऐप जो मेंटल हेल्थ थे, कितने लोग आप जुड़े और क्या क्या उनका उसमें जो टिल डेट जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें हमारे पास 2000 बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए, और सिर्फ अपने बच्चे नहीं, थ्रू आउट इंडिया। ऑफिस है, अगर आप वहां कभी चले जाएं तो वहां पे आपको मोर देन 50% जो पॉपुलेशन दिखेगी वो IHMR स्टूडेंट्स की ही दिखेगी, राइट। वो दे हैव क्लोजली वर्कड विद डॉक्टर इंदु भूषण, राइट, विद डॉक्टर विनोद पॉल, राइट। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, हमारे डिफरेंट जो इसके प्रोजेक्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होगा अगर ये हमारा जो मिशन है, डिजिटल मिशन, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो, राइट। एक यूनिवर्सल डिजिटल रिकॉर्ड जब हर इंडिविजुअल का बन जाएगा, अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। कितने स्टूडेंट आप लोगों से जुड़े हुए हैं अभी तक? सारे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट सारे जुड़े हुए हैं। कितना एलुमनाई आप कहना चाह रहे हैं? हमारे तो कितने एलुमनाई हमारे 1200 एलुमनाई हैं, राइट। इसमें से कुछ एलुमनाई हमारे आउटसाइड इंडिया भी चले गए हैं, बट वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप मीडियम प्लस ईमेल वर्टिकल। अभी हमने रिसेंटली एलुमनाई मीट किया था दिसंबर में, कोविड से जस्ट थर्ड वेव से पहले ही हमने उसको किया था, तो उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 70 एलुमनाई आए थे उस पर्टिकुलर मीट के अंदर। तो मतलब क्योंकि
कोई बिहार में है, कोई तो बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन और ट्रैवल की वजह से वो लोग प्लान नहीं कर पाए, बट हर साल जब भी हम कुछ करते हैं उनके लिए तो दे कंट्रीब्यूट, और हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से अपने आप स्टूडेंट का कॉल आ जाता है, मैडम इस डिस्ट्रिक्ट में इस बच्चे की, इस तरह के बच्चे की जरूरत है। तभी हम बोलते हैं जो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये 100% है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में बच्चा आ गया उसकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि डिमांड इतनी है और सप्लाई कम है इन थ्रू आउट इंडिया। थैंक यू मैम। मैडम कोर्स स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर उनकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसके लिए हम उनको एलिजिबल करते हैं फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल 150 स्टूडेंट्स मेरे पास आए तो उसमें से 55 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप, कोई और इंस्टीट्यूशन एनजीओ कहीं से फंडिंग नहीं है, हम खुद देते हैं, हमारे मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको अप्रूव करता है। मैडम ये वेंकटेश्वर जो हॉस्पिटल आप बता रहे हैं उससे तक है भी एक सेम मैनेजमेंट है? नहीं, दोनों अलग है। नहीं, हमने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का ये बताया कि जब कोविड के दौरान एक्सटेंशन सेंटर्स की बात हुई थी तो हम वहीं पे बताया जाता है कि हमारा जो मार्केट है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर का मार्केट है वो कितना एक्सपैंड होगा इन द कमिंग ईयर्स टू कम। अभी ये है कि आपको मालूम होगा शायद कि जैसे अब मान लीजिए एक रिपोर्ट आया था 2011 में, वहाँ ये बताया गया था कि हमें इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ सेक्टर वी नीड मैनेजर्स एट एवरी लेवल। तो अकॉर्डिंग टू दैट एस्टिमेट विच वॉज एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 10 years बैक, ये कहा था वी नीड ऑलमोस्ट 2 lakhs मैनेजर्स who will be able to manage every health sector across the country. इसका मतलब है कि at the state level, at the district level, at the block level. On top of that, there is an ever-growing expansion of the hospital industry. तो अगर if we take into consideration all these factors, तो ये होता है कि हमारा जो market force है या जो market का जो ऐसा pricing है, that is going to expand in the years to come.